हरे भरे जंगल में रहते थे 3 अनोखे दोस्त, शरारती चिंकी बंदर, ताकतवर मोती हाथी और आलसी गोलू गधा। तीनों की आदतें भले ही अलग थीं, लेकिन उनकी दोस्ती, आहा, वो तो कमाल की थी। गोलू भाई उठो, सूरज तो ऊपर पहुंच गया, अब चांद को जगाओगे क्या? अरे अगर आलस का ओलंपिक होता ना तो गोल्ड मेडल तो सीधा हमारे गोलू भाई की गर्दन में चमक रहा होता। अरे वाह, नींद का मजा तो स्वर्ग से भी बढ़कर है और तुम दोनों बस अपनी हड्डियां तोड़ लो। लेकिन दोस्तों, जंगल की जिंदगी सिर्फ आराम की नहीं, क्योंकि मुश्किलें हमेशा छुपकर इंतजार करती हैं। और ऐसे ही एक मुश्किल अब धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही थी। कुछ ही दिनों में जंगल पर मुसीबत छा गई। कभी भरपूर बहने वाली नदी अब सूखने लगी और पेड़ों पर फल कम हो गए। दोस्तों, अब हमें साथ मिलकर मेहनत करनी होगी, वरना भूख से सबका हाल बुरा होगा। मोती ट्रंक से पानी उठाता है, लेकिन उसमें सिर्फ थोड़ा सा पानी बचा है। सही कह रहे हो मोदी। गोलू भाई, नबा आलस छोड़ो, हमें सबको मिलकर काम करना होगा। अरे तुम दोनों तो टेंशन मशीन हो। मेहनत तुम करो, मजा मैं लूंगा। मैं तो यहां आराम से राजा की तरह रहूंगा। खाना खाने में हीरो, काम में जीरो। आलस्य सिंह गोलू महाराज की जय हो। चिंकी और मोती की नजरों में गहरी चिंता थी, मगर गोलू तो बेफिक्र मजे से लेटा था, जैसे उसे आने वाली मुसीबत का बिल्कुल भी अंदाजा ना हो। ये कैसी आवाज है? झाड़ियों में कुछ है, मैं कसम खाता हूं, कुछ हिल रहा है। अरे ये तो हवा की आवाज है। तुम दोनों तो हर वक्त डरपोक बने रहते हो। लेकिन गोलू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुसीबत अब उसके पीछे ही खड़ी थी। गोलू, याद रख, आलस्य से कोई नहीं बच सकता। तू भी सीख ले, वरना बहुत देर हो जाएगी। हाँ गोलू, अगर आलस छोड़ा नहीं तो एक दिन भूखा ही रह जाएगा। हाँ, पर तब हंसी भी पेट से गायब हो जाएगी। क्या यार, इतना टेंशन क्यों लेते हो? गोलू को मेहनत करनी नहीं आती, क्योंकि गोलू है आलस्य सिंह। वाह वाह, आलस्य सिंह गोलू महाराज की जय हो। जंगल का असली राजा, नींद का शहंशाह। टू 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 टू। चिंकी गोलू की नकल करता है, लेटकर खराटे की आवाज निकालता है। मोती हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है, और तभी गिद्धों की काली परछाइयां जमीन पर फैल गईं। शायद उन्होंने आने वाली आफत को पहले ही पहचान लिया था। जंगल में गड़बड़ और बढ़ी। भूखे शरारती बंदरों ने चिंकी के फलों पर तूफानी हमला कर दिया। अरे ओ शरारती, ये हमारे केले हैं, छोड़ो इन्हें। दूर हटो हमारे केलों से, वरना मेरी सूर से ऐसे उड़ोगे कि सीधे तालाब में मछलियों सन तैरते मिलोगे। मोती की धमकी सुनते ही बंदरों की जान सूख गई और वे चीखते चिल्लाते धड़ाम धड़ाम करते हुए वहां से भाग खड़े हुए। भागो भागो यहां से, वरना चिंकी महाराज की झाड़ू ऐसे चलेगी कि उड़कर सीधे पेड़ की चोटी पर जाओगे। इतनी हलचल मच गई, पर हमारे गोलू महाराज तो अब भी आलस की गोद में खर्राटे मार रहे हैं। मगर तभी गोलू अपनी नींद भरी आंखें खोलता है। क्या हुआ?
इतना शोर क्यों मचाया है? नींद तोड़ दी मेरी। अब मैं क्या करूं? तुम लोग सुपर हीरो हो ना? गोलू, जब तू खर्राटे मार रहा था तभी शरारती बंदरों ने हमारे फलों पर धावा बोला। हमें अकेले ही उनसे भिड़ना पड़ा। तू आराम फरमाता रहा और हम दोनों जाल लगाते रहे। इतनी लड़ाई हुई और महाराज गोलू वीआईपी सीट से बस शो देख रहे थे। वाह रे आलस। और ये मत भूल, अब जंगल में सिर्फ बंदरों का ही खतरा नहीं है, गिद्ध मंडरा रहे हैं और कहीं दूर से शेर की दहाड़ भी सुनाई दी है। वाह रे मेरे बॉडीगार्ड दोस्तों, तुम दोनों लड़ो झगड़ो, मैं तो यहाँ वीआईपी सीट से शो एंजॉय कर रहा हूँ। गोलू, मजाक बना ले, लेकिन याद रखना एक दिन तुझे भी अकेले पढ़ना पड़ेगा। और उस दिन तेरी ये हंसी नहीं बचेगी। और सचमुच वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं था। भूखा शेर जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था और उसकी आहट से पूरा जंगल सहमा हुआ था। दोस्तों, खतरा है, शेर आ रहा है। आजा शेर, आज तुझे हाथी की असली दहाड़ और ताकत दिखाऊंगा। अरे शेर भैया, हिम्मत है तो ऊपर आकर पकड़ दिखाओ, नीचे दहाड़ने से क्या होगा। मेरे पैर तो कहाँ ही नहीं कर रहे। मैं क्या करूं? दौड़ भाई दौड़, वरना ये शेर तेरी कहानी यही खत्म कर देगा। गोलू, अगर अभी नहीं भागा तो शेर सबसे पहले तुझे ही अपने जबड़ों में दबोचेगा। और जब लगा कि सब खत्म हो चुका, तभी गोलू ने जान की बाजी लगाकर दौड़ लगाई और मोती ने भी उसकी ढाल बनकर उसका साथ दिया। शेर अभी भी उनका पीछा कर रहा था। उसकी दहाड़ों से पूरा जंगल कांप रहा था। चिंकी छलांगे मार रहा था। मोती जमीन हिलाते हुए दौड़ रहा था और गोलू गिरते पड़ते किसी तरह पीछे पीछे भाग रहा था। मैं और नहीं भाग सकता, अब बस। भाग गोलू, वरना शेर तुझे ही सबसे पहले अपना शिकार बना लेगा। डर मत गोलू, मैं हूं तेरे साथ। जब तक मेरी सूंड में ताकत है, ये शेर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर डर के साए में डूबे वो तीनों अपनी आखिरी ताकत समेटकर एक बार फिर से जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। शारते अभी भी उनका पीछा कर रहा था। उसकी दहाड़ों से पेड़ कांप रहे थे और जमीन तक थर्रा उठी थी। तीनों बेतहाशा भागते रहे। पत्तों की सरसराहट, पैरों की धप-धप और पीछे गूंजती शेर की दहाड़। आखिरकार वो हांफते हांफते पहुंच गए अपनी छुपने की जगह, जंगल की एक अंधेरी रहस्यमयी गुफा में। हाँ, बच तो गए ना? कहीं ये शेर गुफा में घुसने का पास तो नहीं ले आया? तू आराम की बात मत कर गोलू, अगर गुफा में फंस गए तो यहाँ तो और भी खतरा हो सकता है। हाँ, ये जगह सुरक्षित भी हो सकती है और जानलेवा भी। तीनों ने राहत की सांस ली, मगर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि इस गुफा के अंधेरे में एक और रहस्य उनका इंतजार कर रहा था। तुम दोनों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। हमेशा मैं ही क्यों पछता हूँ? क्योंकि तू हर बार दूसरों पर निर्भर रहता है। मेहनत खुद करनी पड़ती है गोलू। गोलू, समझ ले, यही आलस तुझे एक दिन मौत के मुंह में धकेल देगा। सूखे की मार सहने के बाद
अब जंगल पर टूटा मूसलधार बारिश का कहर। मोती, चिंकी और गोलू भी गुफा में कैद होकर रह गए थे। बाहर भूख से बेहाल जानवर तड़प रहे थे और अंदर बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही थी। जब तक ये तूफान थमता नहीं, बाहर निकलना ठीक नहीं होगा। पानी सब तरफ भर गया है। हाँ, माँ हमेशा कहती थी तूफान में जो बाहर निकला वो वापस नहीं लौटा। हमें इंतजार करना होगा। लेकिन मुझे तो अभी खाना चाहिए, भूख से मेरी जान निकल जाएगी। तेरा पेट कोई कुआं है क्या? जितना डालो उतना खा लो। गोलू, समझने की कोशिश कर। धैर्य ही इस वक्त हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम दोनों की बातें सुन सुनकर मेरा पेट नहीं भरेगा। मैं अब और नहीं रुक सकता। चाहे बाहर बारिश हो या शेर, मुझे तो खाना चाहिए, अभी के अभी। गोलू, तेरी यही जल्दबाजी और आलस तुझे हर बार मुसीबत में डालता है। अगर तू बाहर गया तो ये जंगल तुझे माफ नहीं करेगा। याद रख गोलू, आलस और लालच दोनों ही जानलेवा होते हैं। लेकिन गोलू के कानों में ना तो दोस्तों की डांट गूंजी, न ही खतरे की चेतावनी। भूख ने उसकी समझ पर पर्दा डाल दिया था और इस तरह गोलू अकेला निकल पड़ा उस अंधेरे जंगल में, जहां हर कदम पर मौत उसका इंतजार कर रही थी। भूख, बारिश और डर सब मिलकर जंगल को और भी खतरनाक बना रहे थे और गोलू अपनी जिद और लालच के चलते अकेला भटक रहा था। उफ, ये बारिश तो रुक ही नहीं रही और मेरा पेट तो जैसे अब मेरी जान खा जाएगा। कुछ तो खाना चाहिए, अभी अभी के अभी। लेकिन गोलू को जरा भी अंदाजा नहीं था। वो भूख से बेहाल इधर उधर भटक रहा था और उसी वक्त जंगल में कोई और भी अपने शिकार की तलाश में था। असल में गोलू खुद ही एक शिकारी की नजर में आ चुका था। कौन है वह? दोस्तों, मजाक मत करो ना, मैं हूं गोलू। अरे वाह, आज तो सचमुच मजा आ गया। भूख भी लगी है और शिकार मेरे सामने खड़ा है। अरे नहीं, ये तो जग्गू शेर है। अब मैं फंस गया, ना भाग सकता हूँ ना बच सकता हूँ। भाई, तू तो मुझे पहचानता है ना? मैं हूँ तेरा पुराना दोस्त गोलू गधा। एक दोस्त? शेर का एक ही दोस्त होता है, उसकी भूख। और आज मेरी भूख का नाम है तू, गोलू। शेर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हर कदम से जमीन कांपती थी। गोलू डर से कांपते हुए पीछे हटता जा रहा था, मानो मौत उसकी तरफ बढ़ रही हो और उसके पास बचने की कोई राह ना हो। भागने की कोशिश मत करना गोलू, मेरे पंजों की रफ्तार से कोई नहीं बचता। हाय राम, अब तो सच में मेरी खैर नहीं। और फिर जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कांपते पैर और भीगती जमीन उसे बार बार लड़खड़ाने पर मजबूर कर रहे थे। गोलू हड़बड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसके कांपते पैर कीचड़ में फिसल जाते हैं। वो धप से जमीन पर गिरता है और लड़खड़ाकर वहीं बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, आंखों में डर साफ झलक रहा है, मानो अब बचने की कोई उम्मीद ही न बची हो। ए भगवान, इस बार सच में बचा लो। मैं फिर कभी आलस नहीं करूंगा, वादा करता हूँ। लेकिन गोलू की आवाज गुफा तक नहीं पहुंची। उसके दोस्त दूर थे और शेर बहुत पास, और इस बार मदद को कोई नहीं आया। शेर ने एक छलांग लगाई और बस
बारिश थम गई थी, सूरज फिर से निकल आया था। चिंकी और मोती तो बच गए, पर उनका आलसी दोस्त गोलू अब हमेशा के लिए चला गया। गुफा के पास गीली जमीन, टूटी टहनियां और गोलू के पैरों के धुंधले निशान धीरे धीरे मिटते हुए दिखते हैं। काश गोलू ने मेहनत करना सीखा होता। अगर उसने साथ दिया होता तो आज वो भी हमारे साथ हंस रहा होता। हाँ, अब वो सोने की दुनिया का हीरो बन गया है, शायद वहीं जहां आलस ही उसका असली बिस्तर है। दोस्तों, आलस्य और दूसरों पर निर्भर रहना हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। जीवन में मेहनत और आत्मनिर्भरता ही वो रोशनी है जो अंधेरे समय में भी राह दिखाती है। चल मोती, अब मेहनत करेंगे। वैसे भी गोलू तो नींद का चैंपियन बन ही गया है। हाँ, और हमें उसकी ट्रॉफी उठानी भी नहीं पड़ेगी।